अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल न्यूज़ एचडी और मैं हूं तनवीर हसन। आपको मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। और इसमें जो अब नई एक अपडेट्स आई हैं वो यही हैं कि जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। और 5 नवंबर को जो है वो अमेरिका में सदारती इलेक्शन भी हो रहे हैं। और सदारती इलेक्शन से पहले ये भी जो ईरान है वो इसराइल पर एक सरप्राइज़ अटैक जो है वो करने का सोच रहा है। और इस हवाले से मकसद सोचा जा रहा है कि जो इलेक्शन है उस पर अमेरिकन इंतज़ामिया को या अमेरिकन गवर्नमेंट को जो है एक सरप्राइज़ दिया जाए। तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और जो सुप्रीम लीडर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उनका एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ही जारहाना किस्म का एक कल वीडियो पैगाम जारी हुआ है। और उस वीडियो पैगाम में क्या क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एक अमेरिका के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक है जो कि पहले से मौजूद है, जिसमें रशिया मौजूद है, जिसमें चाइना मौजूद है, जिसमें ईरान, यानी ये 3 बड़े मुल्क जो हैं मौजूद हैं। तो ये जो ब्लॉक है ये क्या सोच रहा है, किस तरीके से जो मामलात को आगे लेके चलाया जाएगा आने वाले दिनों में, ये मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हवाले से कि ईरान जो है उसने अपनी तैयारी यानी जो जवाबी हमला है करने की पूरी तरह कर ली है। और ये यानी ज़राए की तरफ से इतलात हैं कि पिछली बार जो है वो 200 मिज़ल्स जो है वो दागे गए थे, लेकिन अब की बार जो है 2000 मिज़ल्स जो हैं जो कि सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिज़ल्स हैं, उनको तैयार कर दिया गया है, उनको रेडी कर लिया गया है। जो जो उनकी पोजीशंस हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इस हवाले से जो है कहा यही जा रहा है कि जब सुप्रीम लीडर जो है वो ऑर्डर करेंगे तो ये बटन जो है वो दबा दिया जाएगा और जो मिज़ल्स हैं, सैकड़ों मिज़ल्स, वो इसराइल की जानिब जो है वो अपना सफ़र शुरू कर देंगे। और इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इसराइल है उसको हमास की जानिब से, लबनान की जानिब से भी हमलों का सामना है और वो अपने नुकसानात को कम ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इराक़ से भी जो ड्रोन अटैक्स हैं वो भी हो रहे हैं। तो अगर ईरान का जो महाज है वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल जाता है और बाज़ाब्ता 2 मुल्कों के दरमियान अगर एक जंग शुरू हो जाती है तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और इसमें मैंने अपनी पिछली व्लॉग में आपको बताया था कि रशिया का जो मूड है, रशियन प्रेसिडेंट का, वो भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। वो भी काफ़ी गुस्से में हैं और उन्होंने अपनी आर्मी को भी ये कहा था कि एटॉमिक वॉर्स की जो ड्रिल है, जो एक्सरसाइज है, वो आप करें। तो इस मौके पर इस तरह का ऑर्डर उन्होंने दिया है। तो अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो दुनिया का अमन है, जो आलमी अमन है, वो कितना स्टेक पे लगा हुआ है। सिर्फ इसराइल की बर्बरियत, इसराइल की हठधर्मी की वजह से, इसराइल जिस तरीके से किसी भी कानून को, आलमी कानून को तस्लीम नहीं कर रहा, ना आलमी अदालत इंसाफ को वो मान रहा है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की वो बात मान रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में जो है वो कशीदगी एक ही सूरत में कम हो सकती है कि जब अमेरिका जो है कशीदगी कम करने के हवाले से अपना रोल प्ले करे। लेकिन अमेरिका का अभी तक सिर्फ बयानात की हद तक ही मामला चल रहा है और अमली तौर पे जो है वो कशीदगी कम करने के लिए उसने कुछ नहीं किया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें देखना ये पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो ब्लॉक है वो क्या अपना रद्दमल दिखाता है। जो जो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक जिसे मैंने अब जिक्र किया था कि इसमें ईरान, रशिया और इसमें जो है चाइना शामिल हैं। क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स, ये तीनों ममालिक जो हैं, ये जो अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक है, ये नहीं चाहता कि ख़ित्ते में जो अमेरिकन सुपरमेसी है या थानेदारी है वो कायम हो। तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, किस तरह से रोका जाएगा, क्या उसका फ़ौजी तरीके से जवाब दिया जाएगा या फिर सफारती महाज पर ही इन चीज़ों को जो है मैनेज कर लिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये सारी इस वक्त चल रही हैं। और इस वक्त जो लेबनान के वज़ीर आज़म हैं उनका ये कहना है कि वो जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं और जंगबंदी जो है वो जल्द हो सकती है, उनका ये बयान है, क्योंकि अमेरिकन एलची जो है वो खित्ते का दौरा जो है वो कर चुके हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त वहाँ पे चल रही है। और जो हमास है वो अभी तक अपनी शराइत के अलावा किसी भी और शर्त को मान के जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त हमास भी एक फ़रीक है और हिजबुल्लाह भी वहाँ पर एक फ़रीक है और रसिया ये डायरेक्ट मकसद जंग में शामिल हैं। तो जो फ़लस्तीनी हैं वो तो इस वक्त ज़ाहिर मुज़ाहमत ख़ुद नहीं कर रहे हैं, निहत्ते हैं। लेकिन ये है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं
कि आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ये कहा है जनाब कि हम जो ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं, चाहे वो कोई हो, सहूनी ममलकत हो या कोई भी हो, उसको बहुत ज़्यादा शदीद जवाब देंगे और उनको कुचल के रख देंगे। ये उनके वर्ड्स मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने दुश्मनों को कुचल के रख देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पे जो उनकी जानिब से क्या कहा गया है, तो ये इस पे कुछ भी जो है वो हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ख़ित्ता जो है वो एक बहुत बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। लेकिन अगर कोई दानिशमंदी का मुज़ाहरा ना किया गया और इंसाफ का मुज़ाहरा ना किया गया, ये जो बेइंसाफ़ी है, गैर मुनसिफाना एक निज़ाम जो अमेरिका ने इस वक्त दुनिया में जो है वो मुतारिफ़ कराया हुआ है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। और आप देख लें कि जिन जिन ममालिक में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पर वो उनकी बात नहीं करता, और जिन ममालिक में उसका इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ उनके साथ खड़ा होता है। तो ये चीज़ें मुस्तकबिल में चलने वाली नहीं है। मुस्तकबिल में दुनिया का जो निज़ाम है वो चेंज होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर क्लैश जो है वो हो सकता है। तो आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक मैं फिर आपको अपडेट करूँगा जो भी सूरत हाल मशरक़ वस्ता के हवाले से आई। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर किया करें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।